नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने जा रहे हैं हमारे 28 राज्य 28 स्टेटों की मैपिंग। मतलब कौन सा राज्य या कौन सा स्टेट किस लोकेशन पर है, कहाँ पर है। ठीक है, मैप के ज़रिए हम सीखेंगे आज हम 28 राज्यों की लोकेशन। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा हिंदुस्तान या फिर प्यारा इंडिया देश है हमारा। ठीक है, इसके अंदर कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने बच्चों राज्य हैं? 28 राज्य हैं। याद रखना, हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले उत्तर भारत की ओर चलते हैं। उत्तर भारत को हम समझेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उनको हम ट्रिक के माध्यम से उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के राज्यों को। तो उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख है। सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। लद्दाख दिखाई दे रहा है आप सबको। सबसे ऊपर भारत के क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर भारत के क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसकी मैपिंग तो बहुत, इसका तो मैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको लद्दाख और उसी के बाजू में जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो दोनों आसपास में है। तो काफ़ी इजी रहेगा कि भारत के सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं। आपको इसके अंदर एक फूल दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, फूल। तो देखो फूल, ये रहा फूल, ये देखो कितना बढ़िया फूल है हमारे मैप के अंदर दिखाई दे रहा है। फूल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? PHUL, फूल। ठीक है, अच्छा, अगर हम पी से कहें, ये पी से पंजाब है, या एच से हिमाचल प्रदेश है, यू से उत्तराखंड है, तो इजी रहेगा ना याद करना कि देखो पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, और ये जो एल वाली लाइन है यहाँ पर बीच में कली खिली है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो देखो पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। ठीक है, तो तीनों स्टेट हमको याद हो गए फूल के माध्यम से। पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश और यू से उत्तराखंड। ठीक है, और नीचे क्या है? छोटी सी दिल्ली, जो हमारे देश की कैपिटल है। हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। ठीक है, अच्छा, ये फूल किनके चरणों में? हरि के चरणों में। तो यहाँ जो दिख रहा है ये स्टेट, ये क्या है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा स्टेट भी याद हो गया। तो देखो कौन कौन से याद हो गए। एक हमको लद्दाख यूनियन टेरिटरी याद हो गई, लद्दाख याद हो गया, जम्मू कश्मीर याद हो गया। फिर हमको फूल, फूल वाले राज्य, मतलब पी से पंजाब, एस से हिमाचल, यू से उत्तराखंड, ये तीनों राज्य हमको याद होगा। तीनों कहाँ है? उत्तर भारत में। ठीक है, दिल्ली याद होगी, हरियाणा याद हो गया। अभी हम देखेंगे कि आपको एक हाथी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कौन सा क्या दिखाई दे रहा होगा? हाथी। हाथी, अगर हाथी की मैं अगर चर्चा करूं, तो हाथी जो है, ये और ये हल्की सी पूंछ निकली हुई है हालांकि, और ये यहाँ पर, और ये इसकी एक हल्की सी सूंड गई हुई है। इस प्रकार का मैंने कुछ गलत बना दिया है, बाकी इस प्रकार है, हाथी टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो हाथी जो है ना, ये जो हाथी टाइप का दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है हाथी, ये हाथी और कोई नहीं बल्कि क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये हाथी क्या है? उत्तर प्रदेश। हाथी क्या है? उत्तर प्रदेश। ऐसा लग रहा है ना कि हाथी क्या है? फूल को उठाया हुआ है। हाथी फूल को उठाया हुआ है। तो देखो ये हाथी क्या है? उत्तर प्रदेश। और यूपी के बाजू में ही क्या है? बिहार है। यूपी के बाजू में ही क्या है बच्चों? बिहार। तो देखो हमको कौन कौन से स्टेट याद हो गए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के यूपी के बाजू में ही है बिहार। गाना भी तो है, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ठीक है, तो यूपी बिहार बाजू बाजू में। ठीक है, तो याद हो गए हमको इतने सारे। अच्छा, अभी हम समझेंगे मध्य भारत की ओर हम चलते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ एक जानवर दिखाई दे रहा होगा मध्य भारत में। क्या दिखाई दे रहा होगा? एक जानवर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो जानवर जो है, ये जो जानवर जो है, ये इसका मुंह बना देते हैं। ये इसका मुंह हो गया। ठीक है, और ये इसका पेट हो गया, मध्य वाला भाग हो गया, और ये इसके पैर हो गए, और ये इसकी पूंछ हो गई। ठीक है,
ये एक प्रकार का जानवर है डायनासोर टाइप का, और ये भारत के बीच में से गुजर रहा है। भारत के बीच में से क्या कर रहा है, ये गुजर रहा है। अच्छा, ये जो जानवर है क्या कर रहा है, गुजर रहा है। गुजर से हमारा हो जाएगा, ये है हमारा गुजरात। ये क्या है, हमारा गुजरात, जहाँ पर मैं रहता हूँ। ठीक है, तो गुजरात इजी है। गुजरात क्या है, इजी है। ये जो दिख रहा है मुंह, जानवर का मुंह जो दिख रहा है वो क्या है, गुजरात। वो क्या है, गुजरात। तो गुजरात याद हो गया। ठीक है, गुजर रहा है, इस जानवर क्या है, गुजर रहा है, तो गुजर रहा है से याद हो गया कि गुजरात। फिर बीच में मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश। मुंह जो है वो गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, और इसका 36 किलो का पेड़ है। कितने किलो का पेड़ है, 36 kg। 36 किलो का पेड़ है, 36 किलो का पेड़ है। 36 किलो के पेड़ से याद रहेगा छत्तीसगढ़। और पूंछ जो है वो कहाँ फंसी है, झाड़ियों में फंसी है। पूंछ कहाँ फंसी है, झाड़ियों में, मतलब झारखंड। पूंछ कहाँ फंसी है, झाड़ियों में, तो झाड़ियों से क्या रहेगा, झारखंड। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश। पेड़ कितने किलो का, 36 किलो का। पूंछ कहाँ फंसी है, झाड़ियों में। 36 किलो का पेड़ से छत्तीसगढ़, पूंछ से झारखंड। अच्छा, कुछ भी गैस वगैरह रिलीज कर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा कि अब अभी हम मैप के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो हमको देखो स्टार्टिंग में ये जो फेस दिख रहा है, ये जो जानवर अब इमेजिन करना है मैप के अंदर कि ये रहा हमारा गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, 36 किलो की टांग यानी छत्तीसगढ़, पूंछ का पसी है झाड़ियों में मतलब झारखंड, और कुछ भी छोड़ रहा है वो उड़ जा रहा है, उड़ीसा। क्लियर है। अच्छा, अब इसका ये जो पेड़ दिख रहा है अपने, ये जानवर का ये जो पेड़ जो है ना, ये कहाँ पर है, ये जो पेड़ है ये तेल में फंसा हुआ है। कहाँ पर फंसा हुआ है, ये जो पेड़ है कहाँ पर फंसा हुआ है, तेल में फंसा हुआ है। ये जानवर का पेड़ कहाँ फंसा हुआ है, तेल में फंसा हुआ है। तेल से तेलंगाना, तेल से तेलंगाना। क्लियर है ना, कि देखो ये जो 36 किलो का, देखो वापस से एक बनाते जानवर, देखो वापस से जानवर बनाते हैं। हाँ, ये रहा जानवर। अब ये रहा इसका 36 किलो का पेड़, और 36 किलो का पेड़ कहाँ पर है, 36 किलो का पेड़ है तेल में फंसा हुआ है। कहाँ पर फंसा हुआ है, तेल में फंसा हुआ, मतलब तेलंगाना, मतलब तेलंगाना। क्लियर है। कौन कौन से स्टेट हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, 36 किलो का पेड़ छत्तीसगढ़, पूछ झाड़ियों में झारखंड, और पेड़ कहाँ, तेल में तेलंगाना। 36 किलो का पेड़ कहाँ पर है, तेलंगाना में, तेल में फंसा हुआ है। क्लियर है इतने स्टेट। ठीक है, अभी हम देखेंगे थोड़े दक्षिण भारत के कुछ स्टेट जिनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमको एक जगह करेला दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, करेला। ये जो करेला जो दिख रहा है ना, करेला जैसा, इसी को बोलते हैं हम केरला स्टेट। कौन सा बोलते हैं, केरला स्टेट या फिर केरल। ठीक है, करेला क्या हो गया, केरल हो गया। ठीक है, करेला यानी केरल। और जो सबसे दक्षिण वाला स्टेट है, जो सबसे दक्षिण वाला स्टेट है वो हमारा तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु ही हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, तो हमको याद रहेगा सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तो एक हो गया केरल, और एक एक हो गया तमिलनाडु। एक हो गया केरल, एक हो गया तमिलनाडु। अच्छा, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा एक वीणा जैसा। ये जो वीणा दिख रही है आपको, वीणा बजाते हैं ना। अच्छा, ये जो वीणा जो है वो कौन बजा रहा है, एक अंधा आदमी बजा रहा है। ये वीणा कौन बजा रहा है, अंधा आदमी बजा रहा है। ये वीणा कौन बजा रहा है, अंधा आदमी बजा रहा है। ठीक है, इस वजह से कहेंगे आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे इसे, आंध्र प्रदेश। क्यों, क्योंकि ये वीणा कौन बजा रहा है, आंध्र प्रदेश। तो वीणा जैसा मैप में कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाना क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद हो गया आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बाद आप हमको लोग क्या कह रहे हैं, जब ये अंधा वीणा बजा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ठीक है, उसी के सामने जो लोग हैं तो वो क्या कह रहे हैं, नाटक कर रहा है। नाटक से क्या हो गया, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाजू में ही क्या है, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, कर्नाटक के बाजू में ही क्या है, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बाजू में क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कर्नाटक, कर्नाटक के बाजू में आंध्र प्रदेश, क्योंकि अंधा वीणा बजा रहा है और लोग क्या बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है। ठीक है, तो हमको कितने सारे स्टेट याद हो गए,
तो एक करेला जैसा दिख रहा है, ये केरल याद हो गया। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य याद हो गया। कर्नाटक याद हो गया। आंध्र प्रदेश याद हो गया। अब तेलंगाना तो याद हो गया। 36 किलो का पेड़ कहाँ पर है? तेल में है। तेलंगाना याद हो गया। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट हो गए अगर हम देखें तो देखो, फूल से हमारे ये हो गए कि पंजाब, पी से पंजाब, एस से हिमाचल, यू से उत्तराखंड, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी और बिहार हो गया। ठीक है, यूपी कहाँ है, बिहार कहाँ है? अच्छा, जो जानवर है वो गुजर रहा था गुजरात। मध्य मध्य से गुजर रहा था मध्य प्रदेश। 36 किलो का पेड़ छत्तीसगढ़। पूछ झाड़ियों पसी झारखंड। उड़ रहा है उड़ीसा। ठीक है, अब कौन से यहाँ पर बचे हैं? खाली दो है ना, दो स्टेट बचे हैं। एक बचा है राजस्थान, राजाओं का शहर, जो कि गुजरात के ऊपर है, और दक्षिण वाला जो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ही एक छोटा सा स्टेट है गोवा, जहाँ पर लोग घूमने वाले। तो टप्पू सेना जो मुंबई में तारक मेहता का देखा होगा, तुरंत कहाँ पहुँचाते थे? गोवा, क्योंकि वहाँ से महाराष्ट्र से गोवा क्या है? पास में है। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र से पास में क्या है? महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा है। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा है। ठीक है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है काफ़ी ज़्यादा। ये तो नॉर्मल वाली चीज़ है। ठीक है, अगर याद रखना हो तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ममरा। कैसे? ममरा, है ना। ममरा से कैसे? तो देखो यहाँ, ये जो स्टेट है महाराष्ट्र किससे शुरू होता है? एम लेटर से। मध्य प्रदेश एम लेटर से। और राजस्थान आर लेटर से। ठीक है, तो ममरा, ममरा मतलब माँ से महाराष्ट्र, माँ से मध्य प्रदेश और रा से राजस्थान। तो गुजरात के आजू बाजू वाले तीनों स्टेट हमको ऐसे भी याद हम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सात बहनों की। सात बहनों को समझेंगे। ठीक है, तो हम भारत के पूर्व साइड जाते हैं और पूर्व के राज्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारा अभी वेस्ट बंगाल रह गया है ना, पश्चिम बंगाल रह गया है। तो पश्चिम बंगाल को हम समझेंगे कि ये जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो हमको याद रहेगा बांग्लादेश के वेस्ट में ही क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश के वेस्ट में मतलब पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल है। अच्छा, अब हम पूर्व के सात बहनों को समझने की कोशिश करेंगे। सात बहनों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सूर्य सबसे पहले, भारत में सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड। तीसरा मणिपुर। चौथा मिजोरम। याद कैसे रहेगा? आना मम्मी। आ ना, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ना। आ ना म मी, ऐसे चार याद रहेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आ ना मम्मी, आना मम्मी, आना मम्मी। अच्छा, आना मम्मी से कैसे याद रहेगा? आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, तो आना मम्मी से हमको चार राज्य याद हो गए पूर्व के। आना मम्मी, आना मम्मी, आना मम्मी। ठीक है, तो आना मम्मी याद रह गया हमको कि अरुणाचल आ, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, तो ये चार राज्यों के नाम भी हमें याद हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर हम बात करेंगे त्रिपुरा की। अच्छा, त्रिपुरा जो है उसका नाम क्यों पड़ा त्रिपुरा? त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा? ये आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा। इसका नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा? क्योंकि तीनों ओर ये बांग्लादेश बॉर्डर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपुरा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसको याद रखना, क्योंकि जो तीन ओर से घिरा हो वो दिख जाएगा आपको मैप में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्या है? तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। क्लियर है? तो तीन ओर से घिरा हुआ कौन है? त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, अब आपको खाली पांच हो गए, खाली दो याद रखने हैं। एक है असम और एक है मेघालय। ठीक है, एक है मेघालय।
एक है असम, ये दिख रहा होगा आपको, असम, ठीक है, ठीक है, ये रहा बीच वाला असम और मेघालय। तो असम और मेघालय खाली याद रखना है, बाकी आपको 7 के 7 हो चुके होंगे, ठीक है। अरुणाचल कहाँ है, तो आप कहोगे यहाँ पर। नागालैंड कहाँ है, यहाँ पर। मणिपुर कहाँ है, यहाँ। मिजोरम कहाँ है, यहाँ। तीन ओर से गिरा त्रिपुरा, असम और मेघालय, ठीक है। अब खाली एक राज्य रह जाता है हमारा, सिक्किम। एक राज्य कौन सा रह जाता है, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा, सिक्किम छोटा सा है, नेपाल और भूटान के बीच में। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है, ठीक है। तो नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम, बस ये एक याद रखना है। इस प्रकार टोटल हमारे 28 स्टेट जो हो जाते हैं वो हमको याद हो जाते हैं। हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम मैप पर आ गए वापस। तो देखो हमने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था कि ऊपर कौन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फूल से हमने बनाए थे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। फिर हरियाणा और दिल्ली हो गया था हमारा, यूपी के बाजू में ही बिहार। राजाओं का शहर राजस्थान, ममरा से हमने कहा था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बीच में था गुजरात, गुजरात गुजर रहा था। जानवर के मध्य में क्या, मध्य प्रदेश। 36 किलो का पेड़, पूंछ झाड़ियों में फंसी झारखंड, और उड़ीसा से उड़ रहा है, ठीक है। 36 किलो का पेड़ कहाँ पर है, तेल में है, तो तेलंगाना। करेला जैसा केरल, उसी के बाजू में तमिलनाडु जो कि दक्षिणतम राज्य है। और नाटक कर रहा है कौन, अंधा। क्या बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, तो ठीक है, वीणा बजाने वाला अंधा नाटक कर रहा है, वो हो गया था। और इस प्रकार हमारे फिर हमने देखा था बंगाल जो है वो बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल है। और अरुणाचल प्रदेश फिर हमने देख लिए थे, आना मम्मी से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, फिर असम, मेघालय और सिक्किम। इस प्रकार हमने सारे राज्यों को क्या किया था, कवर किया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको सारे स्टेट्स की मैपिंग हो गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।